Good morning, student. Today we start locating errors. In previous video, we study about types of errors. Now we start locating errors. Errors को कैसे हम start करते हैं, locate करते हैं, कैसे उनको हम ढूंढते हैं. When trial balance does not tally, it means some error has been committed in the books. If अगर हमारा trial balance tally नहीं हो रहा है, that means उसमें कुछ error है. It is necessary to trace the mistake in such a situation, even if the differences of trial balance is very small. Steps should be taken to trace the errors. It is the principle of accounting that there should not be difference of even a single paisa in the trial balance. अगर हमारा ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस है अगर वो वेरी स्मॉल है तब भी हमको एरर को ट्रेस करना चाहिए. जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हमारे ट्रायल बैलेंस में एक सिंगल पैसे का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, यानी एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ट्रायल बैलेंस का टैली होने का मीनिंग है कि इसकी दोनों साइड मिलना चाहिए. इट इज़ पॉसिबल दैट द मिस्टेक विच वी आर ट्रीटिंग एज स्मॉल मे लीड टू बंडल्स इन अकाउंट्स विच वुड बी इफेक्ट द प्रॉफिट. अगर हमारी मिस्टेक को पॉसिबल है कि हम उसको ट्रीट कर लें वेरी स्मॉल है, तब भी हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो. कोई छोटी अमाउंट की मिस्टेक दिख रही है लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई बहुत बड़ी मिस्टेक छुपी हुई है और वो हमारे प्रॉफिट की कैलकुलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है. और प्रॉफिट की कैलकुलेशन से पहले हमको ये एरर ट्रेस करके उसको रिएक्टिफाई कर लेना चाहिए. Therefore, even in case of small difference in trial balance, full care should be taken to trace the mistakes. अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में स्मॉल डिफरेंसेस से डिफरेंस आ रहा है बट फिर भी हमको पूरे केयरफुली मिस्टेक को ट्रेस करना चाहिए. अब हमने ये तो देख लिया कि अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में छोटी सी अमाउंट की मिस्टेक है तब भी हमको उसको ट्रेस करना चाहिए. अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रोसीजर फॉर ट्रेसिंग द एरर. एरर को हम ट्रेस कैसे करेंगे. फॉलोइंग प्रोसीजर इज जनरली अडॉप्टेड फॉर ट्रेसिंग द एरर्स व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री. Firstly, the error which can be committed in trial balance if the balance of any accounts in written in the opposite side of the trial balance, or if it is not recorded at all or incorrect balance in written, or the balance has been entered twice, or trial balance is totally incorrectly, then such errors are necessarily to be discovered and rectified. फर्स्ट हमको क्या करना चाहिए, जो भी ट्रायल बैलेंस में एरर हमको पकड़ में आ रही है कि हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा है, तो हमको देखना चाहिए कि हमने जो सारे अकाउंट से उनका बैलेंस अपोजिट साइड पर लिखा है कि नहीं. जैसे अगर हमारा बैलेंस 2 में आ रहा है तो हम उसको बाय में लिख देंगे. सपोज हमारा सैलरी अकाउंट है, इसका जो बैलेंस है हमारा वो हमारा बाय में आ रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस में हमने डेबिट में लिखा है कि नहीं. बाय इज़ अ क्रेडिट साइड एंड 2 इज़ अ डेबिट साइड. तो बाय में आ रहा है दैट मीन्स क्रेडिट पे आ रहा, तो हमको देखना पड़ेगा कि हमने ट्रायल बैलेंस में इसको डेबिट लिखा है या नहीं है. तो हमको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि हमने सारे बैलेंस करेक्ट साइड पर लिखे हैं या नहीं लिखे हैं. कोई सा हमने डबल तो इंटर नहीं कर दिया है. इस तरीके से हमको देखना चाहिए कि हमने सभी अकाउंट सही डेबिट क्रेडिट करे हैं और कोई अकाउंट हमने डबल तो नहीं लिख दिया. देन आफ्टर गेटिंग एश्योर्ड दैट नो मिस्टेक हैव बीन कमिटेड इन ट्रायल बैलेंस, हम ये श्योर हो जाते हैं कि हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई एरर नहीं है. स्टेप शुड बी टेकन टू ट्रेस एरर इन द लेज़र एंड रिएक्टिफाई. देन हम अपने लेज़र पे जाते हैं. जैसे हमने जनरल बनाया, लेज़र बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, तो पहले हम ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही है नहीं. अगर हम श्योर है कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही है फिर हम लेज़र पर जाएंगे और पूरा लेज़र चेक करेंगे और जहाँ पर मिस्टेक है उसको रिएक्टिफाई करेंगे. देन थर्ड स्टेप,
इफ़ एरर और नॉट ट्रेस्ड फ्रॉम द लेज़र देन दे शुड बी ट्रेस्ड इन सब्सिडरी बुक, तब हमको उसको सब्सिडरी बुक में ट्रेस करना चाहिए। दैट मीन्स हमको जनरल पर जाना चाहिए, जनरल या सब्सिडरी बुक। तो जैसे जनरल बना, लेज़र बना, ट्रायल बैलेंस बना। एरर को ट्रेस करने की प्रोसीजर, पहले ट्रायल बैलेंस को चेक करो, फिर लेज़र को चेक करो, फिर जनरल और सब्सिडरी बुक को चेक करो। आफ्टर ऑल द अबव स्टेप द एरर आर स्टिल नॉट ट्रेस्ड, अगर हमने इतना कर लिया है फिर भी हमारी एरर ट्रेस नहीं हुई है, एंड द डिफरेंसेस शुड बी पुट टू सस्पेंस अकाउंट, तो हमको डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल देना चाहिए। एंड ट्रायल बैलेंस शुड बी आर्टिफिशियली मैड, और हमको आर्टिफिशियली अपना ट्रायल बैलेंस बना लेना चाहिए और उसको क्लोज कर देना चाहिए। अब ये जो हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन करा है, ये क्या होता है हमारा? If error is traced while preparing final accounts, then such error are immediately rectified। तो हमको फाइनल अकाउंट बनाते समय कोई एरर ट्रेस हो रही है, क्योंकि हमने अपना ट्रायल बैलेंस तो सस्पेंस अकाउंट बना के क्लोज कर लिया है। अब ट्रायल बैलेंस से हम बना रहे फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट बनाते समय अगर कोई एरर ट्रेस हो रही है तो हमको फाइनल अकाउंट बनाते समय उसको इमीडिएटली रिएक्टिफाई यानी उसको सुधार देना चाहिए। बट इफ़ दे कुड नॉट बी ट्रेस देन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कांट बी कीप्ड एट होल्ड। इन सच सिचुएशन डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज ईदर डेबिटेड और क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। अगर हमारा डेबिट साइड छोटा आ रहा है तो हमको डेबिट साइड में ओपन कर देना चाहिए, अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है तो हमको क्रेडिट साइड में ओपन कर देना चाहिए। हिंदी इस टर्म एज उधरत खाता, और इस सस्पेंस अकाउंट को हम हिंदी में कहते हैं उधरत खाता। दीज अकाउंट्स शुड बी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ये जो अकाउंट है ये हमारे डेबिट या क्रेडिट बैलेंस के होते हैं, सस्पेंस अकाउंट।